अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो से आप लोगों को 2-3 अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कंपनी वालों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उनकी पाबंदी न करने पर कंपनी वाले को प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या गाइडलाइंस है, मैं अभी आप लोगों के सामने में बताने वाला हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कंपनी वालों को कहा गया है कि वो जिस बस में वर्करों को वर्क साइट पर लेकर जाते हैं तो उस बस में जितनी कैपेसिटी होती है तो उस कैपेसिटी से आधे वर्करों को लेकर जाए। यानी अगर किसी बस में 40 आदमी सवार हो सकते हैं तो सिर्फ 20 आदमी को सवार करके लेके जाए और बस से चढ़ने और उतरने के टाइम में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे और वर्क साइट पर कोविड-19 से बचने के लिए तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाए। आगे उसने ये भी कहा है कि किसी रूम में अगर वर्कर ज्यादा हो तो उन वर्करों की तादाद में कमी की जाए, हर वर्कर को 6 मीटर स्क्वायर की जगह दी जाए और गैर जरूरी मुलाकात से, गैर जरूरी मीटिंग से बचा जाए। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिसर बराबर चेक इन करने के लिए आते रहेंगे। वायलेशन करने पर फाइन दिया जाएगा। इसी तरह मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना, हाथ धोते रहना, इन तमाम चीजों की तरफ लेबर ऑफिस ने तवज्जो दिलाई है। दोस्तों, कतर स्मार्ट सिटी और टूरिस्ट फैसिलिटीज को बनाने में कामयाब हो गया है। इस बात को ट्रैवल डेली, जो कि एक ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म वेबसाइट है, इसने ये बात लुसेल सिटी के बारे में कहा है। डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अलकवारी ने कहा है कि जिस तरह लुसेल के अंदर लोगों को गाड़ी के अंदर से वैक्सीन दिया जाता है, सेम उसी तरह का सेंटर आज से वकरा में स्टार्ट हो गया है। यानी आपको दूसरा डोज लेने के लिए आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर आपको खुद आकर के वैक्सीन लगा देंगे। अगर मोडर्ना है तो 28 दिन के बाद में जाइए, अगर फाइजर हो तो 21 दिन के बाद में जाइए। दूसरा डोज लेने के लिए आपको कभी भी जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसकी जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक, लेकिन रात में 9 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। 9 बजे के बाद आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो जो लोग 9 बजे से पहले सेंटर में दाखिल हो चुके होते हैं तो उन लोगों को 10 बजे तक में वैक्सीन लगा करके बाहर निकाल दिया जाता है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हर हफ्ता 1,30,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है कतर में कोविड-19 की, और 35 से ज्यादा जगह है जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन दी जाती है। हज और उम्रा की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों ने कहा है कि वह हज और उम्रा की सर्विस देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कतर के अंदर जो लोग रहते हैं, चाहे वो खारजी हो या कतरी हो, तो उन लोगों को हज और उम्रा की सर्विस देने के लिए वो लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उधर सऊदी अरब की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि इस साल हज पर आने वाले मुल्की हो या गैर मुल्की हो, तमाम लोगों को जरूरी है कि वो जिलहिज्जा के आने से पहले कोविड-19 जो वैक्सीन है, मंजूर शुदा वैक्सीन है, वो वैक्सीन लगा करके आए। तो दोस्तों, यही थी कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।